राजा साहब ज़रा सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे। सर ये ज़रा थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि ये जो आज मुख्तसर समाअत हुई है, इस समाअत में अब जो वकील हैं अदालत के इस्तफ़सार पर अमजद परवेज़ ने बताया कि जी इस वक्त दरख्वास्त गुजार का जो स्टेटस है वो मफरूर का है, और उन्होंने कहा कि जी माजी में भी इश्तिहारी मुलज़िमों को सरेंडर करने के मौक़े मिल चुके हैं, और इसकी उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी। उन्होंने हालिया दिनों में कहा जी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको हिफाजती ज़मानत दी गई। माजी में हमने देखा कि इसहाक डार साहब जब वापस आए थे तो उनको भी जो है वो ज़मानत मिली थी एहतसाब अदालत से। तो सर ये क्या कोई सादा सा मामला है या गंभीर मसला है आपके ख्याल में? देखिए, ये उन्होंने जो बात की कि जी माज़ी में भी ज़मानतें मिल चुकी हैं, ये दुरुस्त बात की है, लेकिन एक बात अदालत को शायद जानबूझ के नहीं बताई गई, अदालत के इल्म में है कि ये ना सिर्फ़ मफ़रूर हैं, ये कॉन्विक्ट भी हैं, ये सज़ा याफ़्ता भी हैं। वो दोनों मुल्ज़मान जिनकी बात की कि वो मफ़रूर थे, मफ़रूर तब होते हैं कि जी आपके खिलाफ़ कोई केस है, आप पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मतलूब हैं, आप मिल नहीं पा रहे या आप अरेस्ट नहीं हो रहे और आपका केस ट्रायल में भी आ चुका है, तो वहाँ पे आपको मफरूर करार दिया जाता है। लेकिन बाद में आप कहते हैं कि जी नहीं, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं इस केस के ट्रायल को जॉइन करना चाहता हूँ और मुझे मौका दिया जाए कि मैं अदालत में पेश होके इस केस का सामना करूँ। लेकिन मियाँ साहब के केस में डिफ़रेंस ये है कि वो मफ़रूर के साथ-साथ ये केस ऑलरेडी डिसाइडेड है। उनकी अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, वो भी डिसमिस हो चुकी है ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज़ नॉन अपीयरेंस, और उसमें फिर उन्होंने एक इनके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर ये आती हैं तो ही हैज़ टू सैटिस्फाई कि जी ये जितना अरसा गैर हाज़िर रहे हैं, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि कोविड उस वक़्त कहा जा रहा था है या वो इलाज करा रहे हैं, जो कुछ भी है, तो क्या इस बात पे अदालत कल उनसे पूछती है? नंबर 2, मफ़रूर का मकसद जो इनके परपेचुअल वारंट्स हैं, वो ये हैं कि ये जहाँ भी नज़र आएँ, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जाए, और वजह ये है कि ये कॉन्विक्ट हैं और ज़मानत जो है, वो ये अपनी जंप कर चुके हैं। राजा साहब ये भी फरमाइएगा कि इस दौरान में अगर वो जो है वो सरेंडर भी कर दें और उनको ज़ाहिर है वो कुशन मिल जाता है, तो इस दौरान में वो जो मर्ज़ी एक्टिविटीज़ करें, अपना जलसा करें, आवाम से ख़िताब करें, और हम देखते हैं कि कुछ लोगों पर तो टीवी पर आने पर पाबंदी है, लेकिन ज़ाहिर है अब जब ये ख़िताब करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ऐन मुमकिन है कि वो टीवी पे बराह रास्त दिखाया भी जाए, इसकी एक तवील ट्रांसमिशन भी हो। तो क्या इन तमाम चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेगी अदालत, और जब वो दोबारा यानी कि वापस जाएँगे तो ये उनको उनकी बाज़-पुर्स जो है वो की जा सकती है? नहीं, ये इसका जायज़ा तो इस हद तक लिया जा सकता है कि कल को जब पेशी हो और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो अगर वहाँ पे अपोज़ करते हैं और वो ये तमाम बातें बताते हैं अदालत को कि जनाब ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ये किसी अपने मीनार पाकिस्तान पे कोई तकरीर करनी है, तो तब तो अदालत इस तरफ देखेगी। लेकिन अगर नैब की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ग़ालिबन अदालत अज़ खुद इस चीज़ को नहीं देखेगी और उन्हें ये मौका मिल जाएगा कि वो तकरीर वग़ैरह अपनी कर लें और फिर मंडे को आ जाएँ। लेकिन बज़ाहिर लग यही रहा है कि सर उन्हें माज़ी में ये हमने कुछ बेल। ऐसे केसेस देखे हैं ना कि अदालत जो है राजा साहब वो पाबंद कर देती है कि जी आपने इस दौरान ये काम नहीं करना। तो क्या ऐसे कोई अहकामात आ सकते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ठीक है जी ज़मानत हो गई, अब आप जो मर्ज़ी करें, आप उसके बाद ठीक है जी आ जाएँ जब ख़त्म हो जाए? देखिए, वो जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, उनके पेक्युलर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया गया है हिफ्ज़ अमन में, अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया गया है ऐसी तकारीर करने में, तब तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन मियाँ साहब का तो करप्शन का केस है, तो ग़ालिबन इनकी हद तक शायद ये ना लगाई जाए।